पिछले 15 दिन में ईरान 1500 ड्रोन 250 बैलिस्टिक मिसाइल से यूएई पर हमला कर चुका है। ईरान ने सबसे ज्यादा हमला दुबई पर किया है। पिछले 48 घंटे में ईरान ने दुबई की सबसे महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाया है और अगले 24 घंटे में दुबई पर कितना बड़ा हमला होगा, यह सवाल दुबई को बहुत डरा रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है दुबई के पोर्ट, समंदर किनारे वाले एरिया जनता खाली कर दे। जहां अमेरिकी फोर्स मौजूद है उसके आसपास आम लोग बिल्कुल भी ना जाएं। यह धमकी ईरान ने पूरे यूएई के लिए दी है। ईरान ने कहा है कि वो यूएई पर बड़ा हमला करने वाले हैं। दुबई में पैनिक बटन दब चुका है। ड्रोन सायरन बार बार बज रहा है। ईरान पर जितना अमेरिका हमला करता है, ईरान उतना बदला दुबई से लेता है। दुबई की तस्वीर और तकदीर दोनों ईरान बदलने पर तुला हुआ है। दुबई में भगदड़ शुरू हो गई है। दुबई से बड़े बड़े अमीर लोग निकलने लगे हैं। दुबई खाली होने लगा है। दुबई की सबसे महंगी रिहायशी इमारतें, जहां रहना ख्वाब होता है, वो अब खाली होने लगा है। दुबई के सबसे महंगे होटल्स, जहां लाइन लगती थी, वो अब खाली हो गए हैं। दुबई की सबसे बिजी रास्ते खाली होने लगे हैं। दुबई के सबसे सुंदर बीचेस, जहां जबरदस्त भीड़ होती थी, वो खाली हो रहे हैं। दुबई का सबसे बड़ा मॉल, जहां हर वक्त हजारों लोगों की भीड़ रहती थी, वो अब खाली होने लगे हैं। दुबई का सबसे बड़ा मार्केट, जहां पर करोड़ों अरबों का कारोबार होता है, वहां पर लोग जाने से डरने लगे हैं। भीड़ खत्म होने लगी है। जिन शहरों को दुनिया की सबसे सेफ सिटी माना जाता है, वो अब सेफ नहीं रहे। होटल, मॉल, सड़क, ऑफिस, बिल्डिंग, बीच, सब जगह खाली होने लगी हैं। जहां पर हमेशा भीड़ रहती थी, जिस जगह पर कतार लगती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। दुबई को इतना शांत, इतना घबराया हुआ दुनिया ने कभी नहीं देखा। It's gonna rain, but it is pretty dead. I can't lie. There is literally nobody here. Like guys, there's no one here. Alex is in this building now, but usually the beaches are full of people. It is raining, but there's no one on the beach. Like literally, there's one person on the beach. It's like these yachts are usually filled up with yachts. It's almost like 28 days later moment. It's just a ghost town. It's crazy actually how dead it is. But I'm on MR beachfront right now. Absolutely dead. पिछले 15 दिन में दुबई पर लगभग हर रोज हमला हुआ है। हर रोज खतरे के सायरन बजे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं पर आग लगी है। हर रोज रात को दुबई वालों को यही डर लगता है, ईरान की अगली मिसाइल, अगला ड्रोन कहां पर गिरने वाला है। दुबई को सपनों का शहर कहते हैं। दुबई में जाना लोगों का सपना होता है। दुबई की खूबसूरती, दुबई की नक्काशी, दुबई की बिल्डिंग्स, दुबई की जिंदगी, दुबई की हर एक बात में कोई खास बात है। शायद यही वजह है कि दुबई को इंटरनेशनल सिटी कहते हैं। दुनिया के हर एक देश का कोई ना कोई नागरिक आपको दुबई में मिल जाएगा। यूएई की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल दुबई का है और अब दुबई मुस्तफा खमेनी के टारगेट पर है। जिस दुबई की रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ती, वो दुबई अब थम सा गया है। दुबई की यूएसपी बदलने लगी है। दुबई में हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। लाखों यूरोपियंस, अमेरिकन ने दुबई को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा दुबई में यहीं के लोगों का है। लेकिन अब जो लोग यूरोप से दुबई आ रहे हैं, वो पछता रहे हैं। ईरान की मिसाइल की दहशत हर दिन बढ़ती जा रही है। So I'm really scared. Like honestly, like first of all, my business class ticket on Emirates is cancelled. Right, it's postponed or whatever.
right? They rushed me out, right? Man, they took my luggage, they put me in a car, they took me to a 5-star hotel, and I'm being fed now, and I can't even eat. Like, it's like a Michelin star restaurant, I can't even eat. Like, really, what's happening? Like, I've lost my mind. Like, right now, I was supposed to be back in London, right? Probably getting stabbed by now, or acid in the face. Like, that's tradition, right? That's honestly, like, tradition at this point. And now, like, look where I am. Like, what? Like a 7-star hotel. What? God, guys, pray for me. I'm so scared. Like, right now, I'd be eating soup nanny whackers with pickles and dimes. I miss home so much. I miss when I get shanked on the street, you know? And look, we've got delivery drivers here. Back in London, we've got drivers that drive by, stab you, take your purse, and I miss that. And right now, I'm stuck here. Look, it's like a war zone. Do you see the sky? There's like stars in there. Is it a star or a drone? I don't know. ऐसा नहीं है कि दुबई में कहीं पर भी ईरान हमला कर रहा है। ईरान की मिसाइल ड्रोन के टारगेट पर पूरा दुबई है, बल्कि दुबई के खिलाफ खामनेई ने बहुत खास रणनीति बनाई है। खामनेई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को सबसे बड़ी कमजोरी बनाना चाहते हैं। दुबई पर जहां पर आग लगी, जहां पर हमला हुआ, यह दुबई का सबसे पॉश, सबसे रिच इलाका है। इसको पाम जुमेराह कहते हैं। यहां पर सबसे बड़े 7 स्टार, सबसे महंगे होटल्स हैं। दुनिया के सबसे अमीर रईस लोग यहां पर रहते हैं और ईरान इसी एरिया को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। इस हमले ने दुबई आए टूरिस्टों को सबसे ज्यादा डरा दिया है। Had to stay in the basement at like 2 o'clock in the morning. There were just hundreds and hundreds of people, like families, kids, and it was just probably the most surreal experience that has probably ever happened. People literally were like grabbing their Hermes and Chanel bags and taking them with them, I guess, priorities. But it was honestly like the most craziest experience I've ever witnessed. I was walking around and there was just hundreds and hundreds of people lying on bed. दुबई में करीब 40,000 अमेरिकी रहते हैं, काम करते हैं। दुबई में करीब 4,60,000 यूरोपियंस रहते हैं। अमेरिकन और यूरोपियन दुबई के सबसे पॉश इलाके, सबसे महंगे इलाकों में रहते हैं। दुबई के सबसे महंगे होटलों में अमेरिकी और यूरोपियंस ही ज्यादातर रुकते हैं। ईरान की मिसाइल इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रही है। ईरान यही चाहता है कि जितने भी अमेरिकी हैं, यूरोपियन हैं, वो डर से दुबई को छोड़ दें, ताकि दुबई की इंटरनेशनल इमेज डाउन हो जाए। ऐसा होने भी लगा है। So this is the situation inside the Marina Mall in Dubai. Very quiet, as you can see. Not many people downstairs either. Very few people. And let's see Sephora. You usually have to fight to get inside Sephora. And the security guard is there. I don't know what he's doing today. Security guard. Oh, no, just staff. Nobody inside Sephora. And this is another lockdown for sure. ये दुबई क्रीक हार्बर है। दुबई का सबसे महंगे पेंट हाउस यहीं पर है। ये दुबई का टूरिस्ट स्पॉट है। झीलों के बीच इस जगह को देखने लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर रहना, यहाँ के फ्लैट खरीदना स्टेटस सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। Very silent, guys. As you can see, no one is there outside. Even that side that was in Dubai Mall and the fountain. But today, even one person, nobody's there. The road is silent and the sky is dark. ये दुबई की सबसे लग्जरी टावर है, जिसका नाम है दुबई टावर। यहाँ पर भी ईरान के शाहिद ड्रोन ने हमला किया। दुबई टावर के कई फ्लैट्स को नुकसान हुआ। करीब 2 मंजिलों में टूट फूट हुए। ईरान के हमले के बाद से ये लोग टावर में रहने से, जाने से डरने लगे हैं। दुबई सिर्फ टूरिज्म से $30 बिलियन एक साल में कमाता है। दुबई में 90% नागरिक विदेशी। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति दुबई में रहते हैं। दुबई को यूएई का दिल कहते हैं। यूएई की इनकम सिटी दुबई ही है।
यूएई की इकोनॉमी के 3 हिस्से हैं। पहला तेल, दूसरा इंटरनेशनल ऑफिस, तीसरा टूरिस्ट। ईरान इन तीनों को निशाना बना रहा है। दुबई में लोग डबल दहशत में हैं। या तो बिल्डिंग में ड्रोन टकराता है जिससे नुकसान हो रहा है, जान जा रही है, या तो अगर ड्रोन को इंटरसेप्ट करके आसमान में नष्ट कर दिया जाता है तो उसके टुकड़े गिरकर तबाही मचाते हैं। यह वेयरहाउस में जो आग लगी है वो गिरते हुए ड्रोन की वजह से लगी है। हर रात कहीं ना कहीं आग लगती है। सुबह तक आग को बुझाने का संघर्ष जारी रहता है। इस इलाके को दुबई का फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। यहाँ पर हर बड़े कॉरपोरेटर का हेड ऑफिस है। बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऑफिस यहीं पर हैं और अब यहीं पर ईरान धमाका कर रहा है। दुबई में ईरान का डर बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिन में 1000 करोड़पति परिवार दुबई से निकल चुका है। दुबई से जाने वाले प्राइवेट जेट की एक सीट की कीमत करीब 16 लाख रुपए पहुंच चुकी है और इसकी वेटिंग चल रही है। दुबई में सबसे ज्यादा लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जाने की डिमांड है। दुबई में कई बड़े बड़े बैंकों ने अपने कर्मचारियों को दुबई से जाने का निर्देश दे दिया है। दुबई की सड़क, होटल, बिल्डिंग, मॉल सब खाली हो रहे हैं और भीड़ एयरपोर्ट्स पर नजर आ रही है। दुबई के एयरपोर्ट्स में जबरदस्त भीड़ है। दुबई दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बन चुका है और अब दुनिया का सबसे पैनिक एयरपोर्ट भी बन गया है। दुबई से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एयरलाइंस, जिसके लिए लाइन लगी पड़ी हुई है। एयरपोर्ट के अंदर जितनी भीड़ है, एयरपोर्ट के बाहर भी उतनी ही लंबी कतार है। दुबई एयरपोर्ट पर 2 बार हमला हो चुका है। अगला हमला कब होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए हर किसी को यही लग रहा है कि वो जितनी जल्दी दुबई छोड़ सकें उनके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। दुबई से बाहर जाने के लिए फ्लाइट में टिकट नहीं है। सारी सीट मिनटों में बुक हो रही हैं और दुबई आने वाली फ्लाइट का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। So I'm at the flight right now and never seen a Dubai flight so empty from Pune. No, I'm in one of the first rows and this is one of the first times I've ever seen a Dubai flight so empty from Pune. Other times it was always full. दुबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। दुबई का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं। दुनिया के सबसे आलीशान घर हैं। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स हैं। दुबई ने सब कुछ बनाया है, लेकिन जो चीज दुबई ने नहीं बनाई वो है बम शेल्टर। दुबई में ऊंची इमारतें हैं लेकिन जान बचाने के लिए एक भी बंकर नहीं है। दुबई में एयर डिफेंस तैनात है। यूएई ने अमेरिकी एयर डिफेंस लगा रखा है, लेकिन ईरान का हमला इतना भयंकर, इतना भीषण है जिसके आगे टिक पाना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल का सबब है। यूएई पर ईरान 1800 ड्रोन मिसाइल से हमला कर चुका है, जिसमें 90% को आसमान में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन 10% ने दुबई को दहला दिया है। ईरान पर युद्ध अमेरिका ने शुरू किया। अयातुल्ला खौमेनी को इजराइल ने खत्म किया। हर रोज ट्रंप ईरान के सरेंडर का ऐलान करते हैं, लेकिन ईरान उसका बदला आखिर दुबई से क्यों ले रहा है? यूएई ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया, न ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला। दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस भी नहीं है, लेकिन जितना गोला अमेरिका ईरान पर गिराता है उतना धमाका ईरान दुबई में करता है। ईरान ने दुबई के पोर्ट, समंदर किनारों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि वो दुबई पर और बड़ा हमला करने वाला है। जब से अमेरिकी बेस तबाह हुए हैं, अमेरिका यूएई के पोर्ट से, शहरों के अंदर से ईरान पर मिसाइल्स दाग रहा है। हम यूएई के लीडर्स से कहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। जहां से अमेरिका हमला करेगा वहां पर हम उसको जवाब देंगे। हम यूएई के मुस्लिम जनता से अपील करते हैं, समंदर किनारे से और जहां पर अमेरिकी सेना छिपी है वो जगह खाली कर दें, ताकि आपको नुकसान ना हो। ईरान के समंदर से यूएई के बीच 90 किलोमीटर की दूरी है। तेहरान और दुबई के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी है
और दोनों जगहों से ईरान दुबई पर हमला कर रहा है। दुबई को दुबई बनाने में अरबों डॉलर का खर्च हुआ। दुबई को ब्रांड बनाने के लिए कई दशकों की मेहनत लगी। दुबई को इंटरनेशनल सिटी बनाने में बहुत पैसा और वक्त लगा। दुबई ने दुनिया को यह संदेश दिया था, ये भरोसा दिया था, दुबई से सुरक्षित जगह, दुबई से बेहतरीन जगह दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन दुबई पर भरोसा ईरान हर धमाके के साथ तोड़ रहा है। ईरान के पास इतने रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन हैं, वो दुबई को रात दिन दहला सकता है। अगर 15-20 दिन और दुबई पर हमला होता रहा तो दुबई की इंटरनेशनल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसकी शुरुआत होने लगी है। दुबई पर यह हेडलाइन यूके, अमेरिका, चीन, जापान, रूस की हैं। हर देश की हेडलाइन में दुबई के लिए घोस्ट टाउन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। घोस्ट टाउन मतलब भूतिया शहर, जहां पर इमारतें नहीं खंडहर होते हैं, लोग नहीं सन्नाटा होता है। दुबई की इमेज बहुत तेजी से डाउन हो रही है और दुबई से बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा निकालने भी लगे हैं। यह हेडलाइन, यह आर्टिकल स्विस पत्रकार ने लिखा है। इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रही है कि दुबई अबू धाबी से ट्रिलियन डॉलर निकालकर स्विस बैंक भेजे जा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हाउस अपना पैसा दुबई से निकालकर सुरक्षित जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर पैसा निकालने की दौड़ एक बार दुबई से शुरू हुई तो दुनिया का मार्केट क्रैश हो जाएगा, जिसकी आशंका दिखने भी लगी है। ईरान के हमले से दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा है। दुबई रियल एस्टेट शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। DFM रियल एस्टेट इंडेक्स पिछले 5 दिनों में करीब 22% गिरा है। दुबई में प्रॉपर्टी को लेकर इंक्वायरी करने वालों की संख्या में करीब 45% की गिरावट आई है। दुबई में भारतीय कारोबारियों के भी करोड़ों डॉलर लगे हुए हैं। दुबई में सबसे अधिक काम करने वाले भारतीय हैं। दुबई में हर साल सबसे ज्यादा घूमने वाले भी भारतीय हैं। दुबई अगर गिरता है तो उसकी धमक हिंदुस्तान में गूंजेगी। हिंदुस्तान में छुट्टियों के सीजन में सबसे ज्यादा लोग घूमने दुबई जाते हैं। दुबई में मार्च में सबसे ज्यादा यूरोप से टूरिस्ट आते हैं। लेकिन मार्च में दुबई में तबाही मची हुई है। ईरान के हमले से दुबई का टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ है। दुबई के टूरिज्म सेक्टर में $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। हमले के कारण दुबई के एयरपोर्ट और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे हर दिन करीब 2000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। दुबई ने जितना 10 साल में कमाया वो 1 महीने में गंवाने के कगार पर पहुंचने वाला है। ईरान क्या क्या कर सकता है, इसका एक उदाहरण इराक में दुनिया ने देख लिया। देखिए कैसे एक ड्रोन मंडरा रहा है। जहां पर ये ड्रोन मौजूद है ये इराक में अमेरिकी बेस है और ये ड्रोन ईरान का है। ईरानी ड्रोन पहले अच्छे से रेकी करता है, टारगेट को सेलेक्ट करता है, फिर धमाका करता है। अमेरिकी बेस में ऐसे कई ड्रोनों ने अटैक किया। जब ये वीडियो सामने आया लोगों को डर लगने लगा, क्या ऐसा अगला हमला दुबई में भी हो सकता है? अब सवाल, आखिर ईरान दुबई की बर्बादी चाहता क्यों है? यूएई और ईरान में दुश्मनी की बड़ी वजह क्या है? ईरान और यूएई की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह इजराइल और अमेरिका है। यूएई के अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं और मिडिल ईस्ट में यूएई ने खुलकर इजराइल का साथ दिया। यूएई इजराइल को मान्यता दे चुका है। इजराइल और यूएई हेक्सागोन ऑफ अलायंस का हिस्सा हैं। इजराइल और यूएई दोनों ईरान के खिलाफ हैं। ईरान से अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन ईरान से यूएई बहुत पास है। ख़ामेनी मिडिल ईस्ट को यह दिखाना चाहते हैं कि जो ईरान के दुश्मनों का साथ देगा उसका अंजाम दुबई जैसा होगा। ईरान का प्रतिशोध दुबई पर बरस रहा है और जब तक ईरान युद्ध जारी रखेगा तब तक दुबई सुरक्षित नहीं रहेगा।